हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुस्कान शर्मा के लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आपकी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप बहुत प्यार दोगे। मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुस्कान शर्मा की बात करें तो वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर भी हैं। मुस्कान शर्मा मुंबई की रहने वाली हैं। उनकी फैमिली की बात करें तो फैमिली में उनके मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। मुस्कान शर्मा हिंदू ब्राह्मण से बिलोंग करती हैं। उनकी राशि लियो है। उनके हेयर और आईज कलर ब्लैक है। उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है और वेट 55 केजी है। मुस्कान शर्मा की हॉबीज़ की बात करें तो मेकिंग शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, रील, डांस, एक्टिंग, ट्रैवलिंग, मॉडलिंग उन्हें बहुत पसंद है। मुस्कान शर्मा की फेवरेट फूड की बात करें तो पानी पूरी, पिज़्ज़ा उन्हें बहुत पसंद है। मुस्कान की लव लाइफ की बात करें तो मुस्कान को स्कूल टाइम से ही एक लड़के से प्यार हो गया था। जब मुस्कान 15-16 की हुई थी तभी उनकी मुलाकात शादाब से हुई। शादाब उनके घर के पास ही रहते थे। जब ये मिले तो पहली बार मिलने से ही इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। टाइम के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होने लगी। कुछ ही दिनों के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर जब मुस्कान ने इस रिश्ते के बारे में घर पर बताया तो उनकी माँ ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि शादाब एक मुस्लिम है और मुस्कान एक हिंदू ब्राह्मण। उनकी माँ ने दोनों को अलग अलग होने को बोला, लेकिन मुस्कान शादाब से बहुत प्यार करती थी। मुस्कान ने अपनी माँ से कई दिन रिक्वेस्ट की कि वे इस रिश्ते को मान जाए। शादाब एक अच्छा लड़का है। अपनी बेटी की खुशी के लिए मुस्कान की मां मान गई। इधर शादाब ने जब अपने घर पर मुस्कान के बारे में बताया तो शादाब के सभी फैमिली मेंबर्स को मुस्कान काफ़ी प्यारी लगी और शादाब के घर वालों ने ये रिश्ता तुरंत कबूल कर लिया। ये रिश्ता दिन ब दिन गहरा होते चला गया। वो दोनों जितनी हो सके एक दूसरे की मदद करते थे। मुस्कान अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैशिम नामक रेस्टोरेंट में गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पर जॉब करने लगी। वहीं शादाब ने एक शॉप स्टार्ट कर दी। कुछ दिनों ये काम करने के बाद मुस्कान और शादाब टिकटॉक पे वीडियोस बनाने लगे और जैसे जैसे इन दोनों फेमस होने लगे वैसे वैसे दोनों और मेहनत करने लगे। टिकटॉक पे दोनों के फॉलोवर्स मिलियन में पहुंच चुके थे। इन दोनों की जोड़ी खूब पसंद की जाने लगी। साल 2020 के दिसंबर मंथ में मुस्कान और शादाब शादी करने वाले थे, लेकिन यहाँ से कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। 2020 के फरवरी मंथ में शादाब ने मुस्कान से बोला कि मेरी तबीयत खराब है। ये कहकर शादाब ने मुस्कान से बातें करना बंद कर दिया। जिसके बाद मुस्कान बहुत परेशान हो गई। वह शादाब से मिलने की नाकाम कोशिश करने लगी, क्योंकि शादाब मुस्कान से दूरी बनाना चाहते थे, इसलिए मुस्कान को इग्नोर कर रहे थे। उधर मुस्कान बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और ये सब क्या चल रहा है। 20 मई 2020 को शादाब के ही किसी नज़दीक ने मुस्कान को बताया कि शादाब तुम्हें चीट कर रहे हैं, वे किसी और लड़की से बात कर रहे हैं। इतना सुनते ही मानो मुस्कान की दुनिया ही लुट गई। ये सब सुनकर मानो मुस्कान का दिल ही टूट गया। फिर जब मुस्कान ने इस बारे में शादाब से बात की तो शादाब ने कहा, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अभी मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद मुस्कान को पक्के सबूत मिल गए कि शादाब उनको धोखा दे रहे हैं और वो शाली नामक लड़की से बात कर रहे हैं। इस बात पर मुस्कान और शादाब की खूब लड़ाई और बहस हुई और ये लड़ाई यहाँ तक बढ़ गई कि मुस्कान ने शादाब को थप्पड़ भी जड़ दिए। कुछ दिन पहले मुस्कान ने शादाब की दुल्हन बनने के सपने देख रही थी और उन्हें एक दिन खबर मिली कि शादाब ने शाली से शादी कर ली और ये सुनकर मानो मुस्कान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मुस्कान के लिए मानो सब कुछ खत्म हो चुका था। मुस्कान बहुत उदास और डिप्रेशन में रहने लगी। ये डिप्रेशन इतना बढ़ने लगा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ा। मुस्कान 2 मंथ में कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उनका 9 साल का रिश्ता टूट चुका था।
उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मुस्कान के डिप्रेशन टाइम में उनकी फैमिली ने तो उनका साथ दिया ही, साथ ही शादाब की माँ ने भी उनका खूब साथ दिया। मुस्कान को इस सब पर यूट्यूब पर काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। उनकी मासूमियत और ब्लॉग्स लोगों को खूब पसंद आ रहे थे, इसलिए वे यूट्यूब पर भी काफ़ी फेमस हो गई। साथ ही इंस्टा पे शॉर्ट्स वीडियो के लिए काफ़ी पसंद की जाने लगी। शादाब की माँ बोलती है कि मेरा बेटा गलत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। शादाब ने जब मुस्कान पे पैसे मांगने का आरोप लगाया, शादाब की माँ ने बोला कि मुस्कान अपने हक के पैसे मांग रही है। तुम दोनों ने मेहनत करके जो पैसे कमाए थे वे सारे तुम्हारे अकाउंट में आए थे। जब तुम मुस्कान का साथ छोड़ रहे हो तो पैसे भी वापस दो। उसके मेहनत के पैसे हैं, वो क्यों किसी लड़की पर खर्च करने देगी। शादाब की माँ नहीं, शादाब के दोस्त भी मुस्कान का ही साथ दे रहे थे। इन्हें सोशल मीडिया के फेमस क्रिएटर शना खान और दानिश शादाब के साथ थे और मुस्कान के खिलाफ काफ़ी बातें भी की। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुस्कान इनोसेंट है और सारी गलती शादाब की है। शना और दानिश भी मुस्कान के साथ आ गए। मुस्कान को खूब सपोर्ट मिल रहा था और शादाब को खूब गालियाँ। ये कंट्रोवर्सी दिन व दिन बढ़ती चली जा रही थी। मुस्कान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुस्कान ने सोचा बहुत हो गया कीचड़ उछालना, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुस्कान ने खुद को मजबूत बनाया और इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। उसके बाद मुस्कान के साथ आमिर आरव भी वीडियो में नजर आने लगे, लेकिन ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही साथ आए थे। शादाब के बाद उनकी जोड़ी रिहान रॉय के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने लगी। रिहान रॉय टीवी एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। रिहान की उम्र 31 साल है। रिहान का असली नाम अभिजीत रॉय है। उन्होंने कई टीवी शो में काम किया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान गुड्डा तुमसे ना हो पाएगा से मिली। इसके बाद वे फेमस टीवी एक्टर बन गए और इंस्टाग्राम पे इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद की जाने लगी। दोनों ने जो वीडियोस बनाए काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाते थे। वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।